किसान भाइयों, खेती में हम खाद का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब हम दुकान पर जाते हैं तो बोरे पर लिखे नंबरों को देखकर खाद खरीद लाते हैं। हम बोरा खोलते हैं और उसमें मौजूद गोल गोल एक ही रंग और बिल्कुल एक ही आकार के दानों को अपनी फसल में बिखेर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने हाथ में उस खाद का एक छोटा सा दाना उठाकर यह सोचा है कि इस एक ही दाने के अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाश भी है? कुदरत में तो ये तीनों चीजें एक साथ कहीं नहीं मिलती। नाइट्रोजन हमारे चारों तरफ की हवा में उड़ रही है, फास्फोरस हजारों किलोमीटर दूर खदानों की चट्टानों में जमा है और पोटाश जमीन के 3000 फीट नीचे अंधेरी गुफाओं में दबा हुआ है। तो फिर इन तीनों को दुनिया के अलग अलग कोनों से निकालकर एक साथ पिघलाकर एक ही दाने के अंदर कैसे पैक किया जाता है? कैसे कारखाने के इंजीनियर यह तय करते हैं कि इस एक दाने में 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश ही होगा? आज के इस महा एपिसोड में हम किसी खेत की नहीं बल्कि खाद बनाने वाले उन भयंकर, विशाल और आग उगलते कारखानों की बात करेंगे। आज हम एनपीके खाद का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे, कच्चे माल से लेकर उस बड़ेड़ से उबलते हुए रिएक्टर तक और वहां से आपके खेत तक पहुंचने की इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को हम बहुत ही गहराई से समझेंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में यह समझते हैं कि एनपीके का मतलब क्या होता है और अलग अलग ग्रेड का विज्ञान क्या है। एन का मतलब होता है नाइट्रोजन। यह पौधे का हरा खून है। यह पत्तियों में क्लोरोफिल बनाता है, जिससे पौधा भोजन बनाता है और तेजी से लंबाई पकड़ता है। पी का मतलब होता है फास्फोरस। यह पौधे की ऊर्जा का पावर हाउस है। बीज के अंकुरित होने से लेकर जमीन के अंदर जड़ों का भयंकर जाल बिछाने और पौधे में मजबूत फूल लाने का काम फास्फोरस करता है। के का मतलब होता है पोटेशियम यानी पोटाश। पोटाश पौधे का सुरक्षा कवच है। यह मौसम की मार से बचाता है, फलों का साइज बढ़ाता है और पैदावार में वजन और चमक लाता है। बाजार में इन तीनों को मिलाकर अलग अलग ग्रेड बनाए जाते हैं। अगर बोरे पर 19-19-19 लिखा है तो इसका मतलब है कि 100 किलो खाद में 19 किलो नाइट्रोजन, 19 किलो फास्फोरस और 19 किलो पोटाश है। यह एक बैलेंस खाद है जो वानस्पतिक विकास के समय दी जाती है। अगर 12-32-16 लिखा है तो इसमें 12 किलो नाइट्रोजन, 32 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटाश है। फास्फोरस सबसे ज्यादा होने के कारण इसे हमेशा बुवाई के समय दिया जाता है ताकि बीज की जड़ें तेजी से मिट्टी में फैलें। एक ग्रेड आता है 20-20-0-13। इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, पोटाश 0 होता है और जो आखिरी का 13 है उसका मतलब है सल्फर यानी गंधक। तिलहन फसलें जैसे सरसों या सोयाबीन जिनमें तेल बनता है और दलहन फसलें जिनमें प्रोटीन बनता है, उनके लिए यह गंधक वाली खाद किसी जादुई संजीवनी से कम नहीं है। अब हम चलते हैं कारखाने के अंदर और समझते हैं कि यह भयंकर खाद बनती कैसे है। कारखाने में सबसे पहले कच्चे माल का इंतजाम किया जाता है। शुरुआत करते हैं नाइट्रोजन से। हवा में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधा उसे सीधे नहीं ले सकता। इसलिए कारखानों में हैबर-बॉश प्लांट नाम की एक बहुत विशाल मशीन लगाई जाती है। इस प्लांट में हवा को खींचा जाता है और प्राकृतिक गैस से निकाली गई हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है। इन दोनों गैसों को 500 डिग्री सेल्सियस के भयंकर तापमान और बहुत भारी दबाव पर लोहे के उत्प्रेरक के बीच से गुजारा जाता है। इस दबाव से हवा की नाइट्रोजन टूटकर अमोनिया गैस में बदल जाती है। यही अमोनिया गैस एनपीके खाद का पहला और सबसे मुख्य हिस्सा है। दूसरा तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस हवा में नहीं होता। यह मोरक्को, चीन और अमेरिका में पहाड़ों की भयंकर सख्त चट्टानों में पाया जाता है। इन चट्टानों को फास्फेट रॉक कहते हैं। वहां से इन चट्टानों को बारूद से तोड़कर बड़े बड़े जहाजों में भरकर हमारे देश के कारखानों में लाया जाता है। कारखाने में सबसे पहले क्रशर मशीनें इन चट्टानों को पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना देती हैं। अब इस पाउडर को एक बहुत बड़े टैंक में डाला जाता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। इस टैंक में भयंकर सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब भरा होता है। जैसे ही चट्टान का पाउडर तेजाब में गिरता है, वह जलने और पिघलने लगता है।
इस प्रक्रिया से फास्फोरिक एसिड नाम का एक जादुई तरल पदार्थ और जिप्सम बनता है। जिप्सम को अलग कर लिया जाता है और जो फास्फोरिक एसिड का लिक्विड बचता है वही आपके एनपीके खाद का फास्फोरस होता है। तीसरा तत्व है पोटाश। पोटाश दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है, जैसे कनाडा और रूस। वहां जमीन के 3000 फीट नीचे खदानों में यह गुलाबी और सफेद रंग के नमक की तरह जमा होता है। भारी मशीनों से इसे खोदकर बाहर निकाला जाता है, जिसे म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP कहते हैं। इसे पीसकर पाउडर के रूप में हमारे कारखानों तक पहुंचाया जाता है। अब कारखाने के अंदर हमारे पास 3 चीजें मौजूद हैं: पाइपों में बहती हुई अमोनिया गैस, बड़े टैंकों में उबलता हुआ फास्फोरिक एसिड और गोदामों में भरा हुआ पोटाश का पाउडर। अब शुरू होता है कारखाने का सबसे खतरनाक और जादुई काम, जिसे केमिकल ग्रेन्युलेशन कहते हैं। कारखाने के बिल्कुल बीचों बीच एक कई मंजिला ऊंची मशीन होती है, जिसे रिएक्टर कहते हैं। यह कारखाने का दिल है। सबसे पहले इंजीनियर कंप्यूटर में एक प्रोग्राम सेट करता है। अगर उसे 12-32-16 खाद बनानी है तो वह कंप्यूटर को कमांड देता है। कंप्यूटर अपनी ऑटोमेटिक मोटरों से बिल्कुल नपी तुली मात्रा में पाइपों के जरिए फास्फोरिक एसिड को उस बड़े से रिएक्टर के अंदर भेजता है। इसके तुरंत बाद उसी रिएक्टर के अंदर बहुत भारी दबाव के साथ अमोनिया गैस छोड़ी जाती है। जैसे ही ठंडी अमोनिया गैस और उबलता हुआ तेजाब आपस में टकराते हैं तो मशीन के अंदर एक बहुत भयंकर रासायनिक विस्फोट होता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिससे अंदर इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि तापमान 200 डिग्री के पार चला जाता है। उसी समय कंप्यूटर की मदद से बेल्ट के जरिए पोटाश का पाउडर भी उसी रिएक्टर में डाल दिया जाता है। इस भयंकर गर्मी में पोटाश का पाउडर भी पिघलकर उसी में घुल जाता है। अब उस रिएक्टर के अंदर एक बहुत ही गाढ़ा, उबलता हुआ और कीचड़ जैसा घोल तैयार हो जाता है। विज्ञान की भाषा में इस उबलते हुए घोल को स्लरी कहा जाता है। किसान भाइयों, यह स्लरी ही खाद बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। इस उबलते हुए घोल के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से हमेशा के लिए जुड़ चुके होते हैं। अब दुनिया की कोई भी ताकत इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। लेकिन किसान खेत में घोल तो नहीं डाल सकता, उसे तो दाने चाहिए। तो इस गाढ़े घोल को दानों में कैसे बदला जाता है? यह उबलती हुई गाढ़ी स्लरी पाइपों के जरिए एक दूसरी बहुत बड़ी मशीन में जाती है, जिसे रोटरी ग्रेन्युलेटर कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा गोल लोहे का ड्रम होता है जो लगातार गोल गोल घूमता रहता है। इस ड्रम के अंदर पहले से कुछ छोटे छोटे खाद के दाने और पोटाश का बारीक पाउडर मौजूद होता है। जब वह उबलती हुई गाढ़ी स्लरी इस घूमते हुए ड्रम के अंदर फुहारे की तरह स्प्रे की जाती है तो वह स्लरी उन छोटे दानों के ऊपर चिपकने लगती है। जैसे जैसे ड्रम घूमता है, दाने आपस में टकराते हैं और स्लरी उनके ऊपर एक के बाद एक परत चढ़ाती जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ के छोटे गोले को बर्फ के मैदान में घुमाने से वह बर्फ को लपेटकर बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ ही मिनटों में वो गाढ़ा घोल बिल्कुल गोल और शानदार दानों में बदल जाता है। लेकिन अभी यह दाने बहुत ज्यादा गर्म और गीले होते हैं। अगर इन्हें ऐसे ही बोरे में भर दिया जाए तो ये पिघलकर एक बड़ा पत्थर बन जाएंगे। इसीलिए इन गर्म दानों को सुखाने के लिए एक बहुत बड़े रोटरी ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन के अंदर प्राकृतिक गैस के भयंकर बर्नर लगे होते हैं। जब दाने इस मशीन से गुजरते हैं तो गर्म हवा के बहुत तेज झोंके इन दानों के बीच से निकाले जाते हैं। इससे दानों के अंदर की नमी 5% से घटकर 1% से भी कम रह जाती है और दाने बिल्कुल सख्त हो जाते हैं। सूखने के बाद दाने बहुत गर्म होते हैं, इसलिए इन्हें कूलर नाम की मशीन में भेजकर ठंडी हवा से ठंडा किया जाता है। अब हमारे पास सख्त और ठंडे दाने तैयार हैं, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या है। ड्रम के अंदर कुछ दाने बहुत बड़े हो गए हैं और कुछ बहुत छोटे रह गए हैं। किसान को बोरे में सारे दाने बिल्कुल एक समान आकार के चाहिए। इसके लिए दानों को बड़ी बड़ी वाइब्रेटिंग छलनियों यानी स्क्रीनर्स के ऊपर से गुजारा जाता है। जो दाने 2 से 4 मिलीमीटर के बिल्कुल सही आकार के होते हैं वो छलनी से आगे निकल जाते हैं।
जो दाने बहुत बड़े होते हैं उन्हें क्रशर मशीन में भेजकर वापस पीस लिया जाता है और जो दाने बहुत छोटे होते हैं उन्हें वापस उसी घूमते हुए ड्रम में डाल दिया जाता है ताकि वो दोबारा स्लरी को लपेटकर बड़े हो सकें। इस तरह कारखाने में एक भी ग्राम खाद बर्बाद नहीं होती। अब आता है खाद बनाने की प्रक्रिया का सबसे आखिरी और सबसे जादुई काम, जिसे कोटिंग कहते हैं। किसान भाइयों, अगर खाद को ऐसे ही बोरे में भर दिया जाए तो बरसात के दिनों में खाद वातावरण की नमी सोखकर बोरे के अंदर ही जम जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए छलनी से निकले हुए बिल्कुल गोल और सही आकार के दानों को एक आखिरी मशीन में भेजा जाता है जिसे कोटिंग ड्रम कहते हैं। यहां इन दानों के ऊपर एक विशेष प्रकार के तेल, अमीन या बहुत ही बारीक क्ले पाउडर की एक पॉलिश चढ़ाई जाती है। यह पॉलिश दानों को एक दूसरे से चिपकने से रोकती है, दानों में एक बहुत ही शानदार चमक लाती है और वातावरण की नमी को खाद के अंदर घुसने नहीं देती। कोटिंग होने के बाद यह चमचमाती हुई उच्च क्वालिटी की कॉम्प्लेक्स एनपीके खाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग मशीन तक पहुंचती है, जहां रोबोट और ऑटोमेटिक मशीनें इन्हें 50-50 किलो के कट्टों में बिल्कुल सटीक वजन के साथ भरती हैं, सिलाई करती हैं और ट्रकों में लाद देती हैं। वहां से यह खाद डीलरों के माध्यम से आपके गांव और फिर आपके खेत तक पहुंचती है। अब बात करते हैं 100% पानी में घुलनशील खादों की, जैसे 13045, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। किसान भाइयों, जो दानेदार खाद होती है वह मिट्टी में धीरे धीरे घुलती है, लेकिन जो खाद हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रे में इस्तेमाल करते हैं उसे बनाने का विज्ञान बिल्कुल अलग होता है। 13045 बनाने के लिए खदानों से निकाले गए पोटेशियम क्लोराइड को नाइट्रिक एसिड के साथ एक बहुत ही एडवांस केमिकल भट्टी में रिएक्ट कराया जाता है। इसमें दाने बनाने वाली कोई मशीन नहीं होती और न ही इसमें कोई कोटिंग की जाती है। इस रिएक्शन के बाद पानी को सुखा लिया जाता है और जो बचता है वह बिल्कुल बारीक चीनी जैसा सफेद क्रिस्टल होता है। इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती, इसीलिए जब आप इसे पानी में डालते हैं तो यह बिना कोई कचरा छोड़े तुरंत पानी में घुल जाता है और स्प्रे के जरिए सीधे पौधे के पत्तों के अंदर घुसकर तुरंत ताकत देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कारखाने के इस भयंकर विज्ञान की जानकारी से एक किसान को क्या फायदा होगा। किसान भाइयों, जब आप यह विज्ञान जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स दाने के अंदर तीनों तत्व एक साथ घुले हुए हैं, तो आप यह समझ जाते हैं कि जब आप इस खाद को खेत में डालेंगे और सिंचाई करेंगे तो वह पूरा का पूरा दाना एक साथ घुलेगा। पौधे को एक ही समय पर जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस भी मिलेगा, पत्तियों के लिए नाइट्रोजन भी मिलेगी और तने को मजबूत करने के लिए पोटाश भी मिलेगा। अगर आप बाजार से यूरिया और डीएपी लाकर उन्हें हाथ से मिलाकर खेत में फेंकते हैं तो कहीं यूरिया ज्यादा गिर जाता है और कहीं डीएपी। इससे खेत में फसल एक समान नहीं बढ़ती, लेकिन कारखाने में बनी कॉम्प्लेक्स एनपीके खाद में हर एक दाने में तीनों की ताकत बिल्कुल बराबर होती है, जिससे पूरे खेत की फसल एक समान बढ़ती है और बम्पर पैदावार देती है। खेती सिर्फ पसीना बहाने का नाम नहीं है, यह एक बहुत बड़ा और एडवांस विज्ञान है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही मकसद रहा है कि हम किसानों को किताबी बातों से बाहर निकालकर असली वैज्ञानिक जानकारी दें। जब किसान अपने खेत में पड़ने वाली खाद के बनने की पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझ जाता है तो कोई भी दुकानदार या कंपनी उसे गलत या नकली खाद देकर नहीं ठग सकती। उम्मीद है टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की यह कारखानों के अंदर की भयंकर और गहरी वैज्ञानिक जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। एनपीके खाद बनाने की यह जादुई प्रक्रिया और इसका पूरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी यह सच्ची और वैज्ञानिक मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला कई गुना बढ़ जाता है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इस असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान खाद के इस असली विज्ञान को समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें,
मेहनत करते रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।